अलीमा खान साहबा ने दरवाजे किए जेल के बंद और इमरान खान साहब ने किया बाइकआउट और जज साहब को जाना पड़ा अदालत छोड़कर। फील्ड मार्शल पहुंच गए हैं बंद गली में और एक साल में लूटा गया है खरबों रुपया पाकिस्तानी अवाम का। और ये सब कुछ करने और करवाने वालों का अंजाम क्या होगा, इसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। और साबिक चीफ जस्टिस को कर लिया गया है कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार। ये है हमारी स्टोरीज और बढ़ते हैं एक एक करके इस सारी चीज़ों को आपके सामने रखते हैं जनाब। एक एक खबर को आपके सामने खोलकर बयान करते हैं। सूरत हाल इस वक्त ये है कि हमारे हुक्मरान जो हैं, जायज़ और नाजायज़ हुक्मरान, अस्करी और गैर अस्करी, तमाम के तमाम इस वक्त इस तगदौ में हैं कि किसी भी तरीके से उनके इक़्तिदार को दवाम मिल जाए और उनकी हुकूमत को, नाजायज़ हुकूमत को जायज़ तस्लीम कर लिया जाए। लेकिन अभी तक वो इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर हैं नाकाम, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम और दुनिया भर की जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, जमहूरी इदारे हैं, वो इस नाजायज़ हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। सब ने ताल्लुकात रखे हुए हैं, लेकिन सबको पता है ये अंदर से खोखले हैं, इलेक्शन चोर हैं, मैंडेट चोर हैं और इनके पल्ले कुछ भी नहीं है और इनके दामन जो हैं वो दागदार हैं। सूरत हाल इस वक्त सिचुएशन ये है कि पहली खबर, और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अमेरिका बहादुर सरकार से इनको मिल जाए फेवर और वहाँ से इनको मिले एक्सटेंशन और वहाँ से मिले NOC और इनका इक़्तिदार और हुकूमत चलती रहे। लेकिन ये इसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब अमेरिका का दौरा कर चुके और प्रेसिडेंट ट्रंप का खाना खा चुके और मोहसिन नकवी साहब कई खुफिया और एलानिया दौरे कर चुके। बिलावल भुट्टो साहब वाशिंगटन यात्रा कर चुके और इसहाक डार साहब जो हैं वो भी गैरत का सौदा करके वापस आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी हर कोई अपनी अपनी CV पेश कर रहा है अमेरिका जाकर और कह रहा है कि माई बाप, हम आपके ग़ुलाम, हमें तस्लीम कर लीजिए, हमारी ग़ुलामी तस्लीम कर लीजिए, हम आपकी खिदमत के लिए उम्र भर इसी तरीके से बूट पॉलिश करते रहेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि अमेरिका तो फिर अमेरिका है और बड़ी ताकतें जो हैं वो बहुत सोच समझ कर कदम उठाती हैं और वो ऐसी किसी घोड़े पर, ऐसे किसी गधे और खच्चर पर नहीं लगाते कि जिनको पता हो कि ये रेस में दौड़ने वाला घोड़ा नहीं है। और जब इनको पता है कि इनके पल्ले कुछ नहीं और फिर ये कि कॉमनवेल्थ के जो आए थे हमारे इंटरनेशनल मुबस्सरीन इलेक्शन के बारे में, उनकी रिपोर्ट भी तमाम यूरोपीय ममालिक, मगरबी ममालिक, अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा के रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन किस तरीके से चोरी किया गया। अब एक एक करके खबर आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो ये कि हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिका की सेंट्रल कमांड, जिसको कहते हैं जी US सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कोरेला को पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान पायदार फौजी ताउन के फ़रोग़ के लिए मिसाली खिदमात अंजाम देने के एतराफ़ में पाकिस्तान के आला तरीन फौजी एजाज़ निशाने इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया है। और ये तकरीब हुई है जनाब ऐवान सदर में, जिसमें पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत वहाँ पर मौजूद थी और सदर जरदारी साहब ने जनरल कोरेला को इलाकाई सिक्योरिटी के लिए शानदार खिदमात पर ये एजाज़ दिया। और इसके बारे में ये बता दूँ कि इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल और इस सारी रजीम का सारा इन्हासार जो है वो पेंटागन और अमेरिका की फ़ौजी क़यादत पर है कि किसी भी तरीके से वहाँ से कोई स्पेस मिले और वहाँ पे पहुँचा जाए और प्रेसिडेंट ट्रंप को राम किया जाए। ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है। दूसरा एक और इवेंट हुआ और वो भी इस्लामाबाद में हुआ और उसमें पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की, जिसमें अमेरिका, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की आला अस्करी क़यादत ने शिरकत की। अब ये जो तमाम रियासतें हैं जी, ये तमाम रियासतें पहली अफ़गान जंग जो रशिया के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी, अफ़गान जिहाद जिसे कहा जाता है, ये तमाम ममालिक हैं, ये सोवियत यूनियन से अलग हुए थे और इस वक्त पाकिस्तान भी इन पे कोशिश कर रहा है। ये लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। ये मैं आपको बता दूं कि इनके आसपास कोई बंदरगाह नहीं लगती, तो कोशिश की जा रही है कि इन तक एक्सेस की जाए और अमेरिका भी वहाँ पे अपने जो है वो पाँव जमाना चाहता है और उसके लिए ये ममालिक बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। इनको बिलामुम कहा जाता है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स कहा जाता है। तो यहाँ तक रसाई के लिए ज़रूरी है कि कोई ब्रिज का काम
करे। और पाकिस्तान चूंकि आजकल मौजूदा हुक्मरान जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका को जहां जहां कोई फ़ायदा पहुंच सकता है अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए वो किया जाए। तो लिहाजा ये एक आम हालात में होती तो यकीनन ये एक तारीखी कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस को हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना किस तरीके से देखेगा, रूस किस तरीके से देखेगा और अफ़गानिस्तान किस तरीके से देखेगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम शंघाई ताउन में भी हैं, हम चाइना के इत्तेहादी भी हैं और इधर हम अमेरिका के लिए भी सहूलतकारी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि इस सारे मामलात को चाइना किस तरीके से देखेगा, क्योंकि चाइना में अभी हाल ही में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब गए थे और उनको अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए गए थे, क्योंकि चाइना इस वक्त जो है वो पाकिस्तान से कम मैं समझता हूँ मौजूदा हुक्मरानों से, पाकिस्तान से नहीं मौजूदा हुक्मरानों से काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि सी पैक के तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आगे नहीं बढ़ रहे और अमेरिका की तरफ से जो डिमांड्स आ रही हैं उसकी वजह से भी चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा कीनली ऑब्जर्व कर रहा है कि पाकिस्तान अब अगला जो कदम है वो क्या उठाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है पाकिस्तान पे, मौजूदा हुक्मरानों पे जो कि कमज़ोर तरीन हुक्मरान हैं उन पे प्रेशर है कि अमेरिका को कोई ना कोई यहाँ से पे स्पेस दी जाए। और इमरान खान साहब आपको मालूम है कि उस वक्त उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहकर फारिग कर दिया था। अगली खबर है जनाब, अडयाला जेल से कल हियरिंग थी अडयाला जेल में और तोशाखाना केस था और इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना 2 केस ये चल रहा है। इसमें अलीमा खान साहबा और फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो गए अडयाला जेल और वकला भी पहुंचे और सहाफ़ी भी पहुंचे और इमरान खान साहब का तोशाखाना 2 में जेल ट्रायल चल रहा है। ये जेल ट्रायल है लेकिन ये बंद कमरे का ट्रायल नहीं है, इसमें सहाफ़ियों को इजाज़त है, इसमें फैमिली मेम्बर्स को इजाज़त है, इसमें वकला को इजाज़त है, ये ओपन ट्रायल है लेकिन जेल में हो रहा है। तो कल ऐसा हुआ कि अलीमा खान साहिबा गईं और उनको अडयाला जेल के दरवाजे पर रोक लिया गया। अडयाला जेल में कायम अदालत में स्पेशल जज सेंट्रल सुबह 10 बजे से वकला का इंतज़ार करते रहे। जज साहब अंदर मौजूद थे और उसके बाद क्योंकि पिछली हियरिंग पे इमरान खान साहब ने जज साहब को कहा था कि मेरे फैमिली मेम्बर्स बाहर खड़े हैं, उनको बुलाया जाए और उनको मुसलसल जज साहब के अहकामात को जेल सुप्रीडेंट ने नहीं माना था और पुलिस ने नहीं माना था और उनको नहीं बुलाया गया था। लास्ट हियरिंग तो हो गई थी 2 दिन पहले, लेकिन जो कल की हियरिंग है इमरान खान साहब ने दोबारा जज साहब को कहा कि जनाब बाहर मेरी फैमिली मेम्बर्स खड़ी है, वो जब तक नहीं आएंगे उस वक्त तक ये हियरिंग आगे नहीं बढ़ सकती। बाहर अलीमा खान साहबा मौजूद थी और वो भी अडयाला जेल के सामने दरवाजे पर खड़ी हो गई और उन्होंने इमरान खान साहब के वकला को रोक लिया और उन्होंने कहा कि जब तक फैमिली मेम्बर्स और बाकी तमाम वकला अंदर नहीं जाएंगे उस वक्त तक इमरान खान साहब के वकला भी नहीं जाएंगे। इमरान खान साहब के वकील कौसैन मुफ्ती को अभी दरवाजे पर अलीमा खान साहबा ने कहा आप भी रुक जाएं जब तक सलमान अकरम राजा साहब, अली जफर साहब और दीगर जो हैं वकील वो अंदर नहीं पहुंच जाते उस वक्त तक आप भी नहीं जाएंगे और जब तक मुझे नहीं जाने दिया जाता उस वक्त तक भी आप नहीं जाएंगे, क्योंकि ये ओपन ट्रायल है। ये कैसा ट्रायल है कि जिसमें फैमिली मेम्बर्स को नहीं जाने दिया जा रहा, वकला को नहीं जाने दिया जा रहा, सहाफ़ियों को नहीं जाने दिया जा रहा। लिहाजा अंदर इमरान खान साहब ने रजिस्ट किया, मज़ाहमत की और जज साहब को हौसला हिम्मत दिया और बाहर अलीमा खान साहबा थी, तो लिहाजा जेल हुकाम ने अलीमा खान साहबा को इजाज़त नहीं दी, अली जफर साहब को और बैरिस्टर गौहर को इजाज़त नहीं दी, सलमान अकरम राजा साहब को इजाज़त नहीं मिली, जिसकी वजह से जज साहब 3.5 घंटे तक अडयाला जेल में इंतज़ार करते रहे अपनी अदालत में और जज और प्रोसिक्यूशन टीम जो है सरकारी वकला भी इंतज़ार करते रहे, तो मामला आगे ना बढ़ सका और समाअत आगे ना हो सकी। इसलिए केस की समाअत के दौरान भी इमरान खान और बुशरा बीबी की हाजिरी लगाई गई और वकील पेश ना होने की वजह से समाअत नहीं हो सकी और 29 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई, क्योंकि ये एक वतीरा बना लिया है जनाब कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में मुसलसल रखा जा रहा है और लास्ट हियरिंग पे उन्होंने बहुत ही सख्त स्टेटमेंट दिया था और जो कुछ उनके साथ किया जा रहा है उसके बारे में आगाह किया था। इसीलिए शायद इमरान खान साहब तक एक्सेस नहीं दी जा रही इंडिपेंडेंट आज़ाद मीडिया को, आज़ाद मीडिया के मेंबर्स को और उनकी फैमिली मेंबर्स को भी। तो पिछली हियरिंग पे भी नौरीन साहिबा और डॉक्टर उज़मा को अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली थी और लेकिन हियरिंग हो गई थी। तो ये सूरत हाल चल रही है। दूसरी जानिब जनाब इस सारी सूरत हाल में फील्ड मार्शल जो हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनको कोई सुझाई नहीं दे रहा कि वो जाएं तो जाएं किधर, क्योंकि बाहर जो आ रहे हैं मालियाती स्कैंडल आना शुरू हो गए हैं, एक के बाद एक के बाद एक स्कैंडल आ रहा है और कोई भी स्कैंडल जो है
अरबों खरबों से कम नहीं है, जिसकी वजह से फील्ड मार्शल और उनकी टीम जो है वो डामाडोल है और तनकीद हो रही है बराह रास्त फील्ड मार्शल पर। उसकी वजह है कि ये सारे का सारा जाली निज़ाम बनाने वाले ही फील्ड मार्शल हैं। एक और खबर है जी, और वो है कि चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस बांग्लादेश, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर भी उन्होंने भी बहुत ही अपने दौर में उद्यम मचाया हुआ था, और ऐसा उद्यम कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और हसीना वाजिद साहिबा के साथ वो मिले हुए थे, और शेख हसीना वाजिद, आपको मालूम है कि बांग्लादेश में चली अवामी तहरीक, और अवामी तहरीक के नतीजे में शेख हसीना वाजिद को भारत फरार होना पड़ा था, और इस वक्त वो सियासी पनाह लिए हुए हैं और बांग्लादेश की अदालतें उनको तस्लीम कर रही हैं। उनके साथ भी बांग्लादेश के साबिक चीफ जस्टिस ABM खैरुल हक जो हैं वो उनकी मुआवनत कर रहे थे, और उनके सारे काले करतूतों पे, गैर आइनी गैर कानूनी इक़दामात पे उन पर मोहर तस्दीक सबत कर रहे थे। और शेख हसीना रजीम के साबिक चीफ जस्टिस खैरुल हक गुज़श्ता वर्ष जो है वो तलबा तहरीक में एक नौजवान के कत्ल के मुकदमे में उनको नामजद किया हुआ था, और उनका ख्याल था कि ताहयात यही कुछ चलता रहेगा और ये सब कुछ होता रहेगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। लिहाजा अब रजीम चेंज हो चुकी, वहाँ पे अवामी इनकलाब आ चुका, अवामी तहरीक के नतीजे में हुकूमत का तख्ता उल्टा जा चुका, और अब बांग्लादेश के साबिक चीफ जस्टिस ABM खैरुल हक भी गिरफ्तार हो गए हैं और इस वक्त कानून के कटहरे में हैं। तो ये वक्त बदलने में जी देर नहीं लगती, क्योंकि वक्त जब बदलता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी तेज़ी से सूरत हाल बदलती है। अगली खबर है वो इस्लामाबाद अगली खबर है जी, इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ने छापा मारा है और 25 मन गधे का गोश्त बरामद कर लिया है। पहले लाहौर में यह काम हो रहा था और अब इस्लामाबाद में भी हो रहा है, और बाकायदा तौर पे ज़िबा खाना मौजूद था गधों का, और वहाँ पे 50 से ज़्यादा गधे भी बरामद हुए और एक गैर मुल्की भी गिरफ्तार हुआ। और इस तरीके से 25 मन गोश्त, एक इत्तला के मुताबिक 50 मन गोश्त और एक इत्तला के मुताबिक 25 मन गोश्त जो है वो बरामद हुआ है, और बाकायदा तौर पे ये सारे का सारा गोश्त जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सप्लाई किया जा रहा था, और किन होटल्स में जा रहा था और कहाँ कहाँ जा रहा था, किस किस ने शवारमे खाए, किस किस ने स्टेक्स खाए बीफ के नाम पे, ये अब आप अपने खुद अपना टेस्ट करवाएं और मालूम करें। ये डॉक्टर ताहिरा सिद्दीक हैं, उन्होंने ये छापा मारा है और ये एक अहम तरीन कार्रवाई की है। डिप्टी डायरेक्टर हैं फूड अथॉरिटी की। अब देखते हैं कि ये मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचा पाती हैं या फिर इनको भी कोई टेलीफोन कॉल आएगी कि ये गैर मुल्की हैं, हमारे हैं, इनको छोड़ दीजिए। तो ये सिचुएशन चल रही है और ये मामला चल रहा है, क्योंकि गधे का गोश्त जो है वो तवील अरसे तक ये मौजूद है कि तवील अरसे से पाकिस्तान की मार्केटों में, पाकिस्तान के होटलों को सप्लाई हो रहा है और गोश्त फ़रोख्त हो रहा है, क्योंकि हर साल गधों की तादाद पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है और खालें जो हैं उनकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ती जा रही है। जाहिर है जब खालें होंगी तो इसका मतलब है गधों का गोश्त भी है, और गधों का गोश्त कहाँ है, वो इंसानों को दिया जा रहा है, क्योंकि हमने कभी नहीं देखा कि कोई गिद्ध या कोई गोश्त जो है वो इनका ज़ाया किया जा रहा हो। ऐसा कुछ नहीं है, ना गिद्धें आ रही हैं और ना ही गोश्त मैदानों में नज़र आ रहा है।